नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलते हैं भारत के सबसे मशहूर रेलवे स्टेशनों में से एक चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। यह स्टेशन सिर्फ यात्रा का माध्यम नहीं, बल्कि दक्षिण भारत की पहचान और इतिहास का जीता जागता उदाहरण है। आज जब मैं दफ्तर से निकला तो सोचा क्यों न पैदल चलते हुए चिटपेट रेलवे स्टेशन पहुंचा जाए। शहर की गलियों से होकर जब मैं चिटपेट पहुंचा तो वहां से ट्रेन पकड़कर सीधे चेन्नई सेंट्रल की ओर चल पड़ा। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की शुरुआत 1873 में हुई थी, ऐसा माना जाता है। इसे शुरू में मद्रास रेलवे के लिए बनाया गया था। बाद में 1899 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट जॉर्ज हार्डिंग ने इसे शानदार गथिक आर्किटेक्चर में पुनः डिजाइन किया। इसकी लाल रंग की इमारत और ऊंचा घड़ी वाला टावर आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ से शुरुआत में सिर्फ कुछ ही ट्रेनें चला करती थी, लेकिन धीरे धीरे यह दक्षिण भारत का सबसे व्यस्त स्टेशन बन गया। अब बात करते हैं इसकी आर्किटेक्चर के बारे में। चेन्नई सेंट्रल की इमारत में गथिक और रोमन आर्किटेक्चर का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। लाल ईंटों से बनी इस भव्य इमारत की सुंदरता को देखकर हर यात्री कुछ पल ठहर ही जाता है। घड़ी टावर इस स्टेशन की शान है, जो कई किलोमीटर दूर से दिखाई देता है। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। तो चेन्नई सेंट्रल आज भारतीय रेलवे का एक अहम केंद्र है। यहाँ से रोजाना 2 लाख से भी ज़्यादा यात्री यात्रा करते हैं। स्टेशन से भारत के लगभग हर बड़े शहर के लिए ट्रेन मिलती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर और भी कई जगहों के लिए। इसी वजह से इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। तो चेन्नई घूमने की प्रमुख जगह है समुद्र तट, जो कि पहला मरीना बीच, एशिया का सबसे लंबा समुद्र तट, सुबह और शाम की सैर के लिए प्रसिद्ध है। एलियट्स बीच, जिसे बेसिन नगर बीच कहते हैं, युवाओं और परिवारों के बीच लोकप्रिय है। कोलम और महाबलीपुरम बीच थोड़ा दूर है, पर बहुत सुंदर और साफ सुथरी जगह है। धार्मिक स्थल में कपिलेश्वर मंदिर मायलापुर में है, भगवान शिव का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। पार्थसारथी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित चेन्नई का एक और ऐतिहासिक मंदिर है। संत थोम बेसिलिका, 16वीं शताब्दी का चर्च। अष्टलक्ष्मी मंदिर, जो कि बेसिन नगर में है, समुद्र किनारे बना विशेष मंदिर है ये। इतिहास और संस्कृति से जुड़ी बातें। फोर्ट सेंट जॉर्ज, ब्रिटिश काल का ऐतिहासिक किला, अब संग्रहालय। गवर्नमेंट म्यूजियम इग्मोर, कला, इतिहास और संस्कृति से जुड़ी चीज़ों का बड़ा संग्रह। कला क्षेत्र फाउंडेशन, जो कि भारतनाट्यम और पारंपरिक कलाओं का प्रमुख है। आधुनिक आकर्षण। अब चलिए बताते हैं आपको शिक्षा के बारे में। चेन्नई में सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड से जुड़े स्कूल बड़ी संख्या में हैं। कई इंटरनेशनल स्कूल भी हैं, जहां आधुनिक सुविधाएं और गतिविधि आधारित शिक्षा दी जाती है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चेन्नई इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट और आर्ट साइंस के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ के कुछ प्रमुख स्थान: अन्ना यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है। आईआईटी मद्रास, शीर्ष इंजीनियरिंग स्थान। मद्रास यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है। लोयला कॉलेज, स्टेला मैरिस कॉलेज, आर्ट, साइंस और कॉमर्स के लिए के क्षेत्र में नामी स्थान है। तो चलिए चलिए अब आपको चेन्नई के मेडिकल संस्थानों के बारे में बताते हैं।
चेन्नई को हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दोनों ही उच्च स्तर की हैं। प्रमुख मेडिकल कॉलेज मद्रास मेडिकल कॉलेज, जिसकी स्थापना 1835 में हुई थी, सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक है। स्टैनली मेडिकल कॉलेज सरकारी मेडिकल कॉलेज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए मशहूर है। उसके बाद एसआरएम मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल आधुनिक प्राइवेट संस्थान के लिए जाना जाता है। श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एसआरएमसी जिसे शॉर्ट में कहते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये। चेट्टीनाड हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि एक प्राइवेट मेडिकल शिक्षा केंद्र है। सविता मेडिकल कॉलेज जो एमबीबीएस और सुपर स्पेशलिटी के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की। चेन्नई से जुड़ी बात है, शिक्षा, पर्यटक स्थल, मेडिकल कॉलेज और आदि। और यह एक ऐसा स्टेशन जिसने इतिहास भी देखा और आधुनिकता भी अपनाई है। अगर आप कभी चेन्नई आए तो यहाँ रुककर स्टेशन की भव्यता और इसकी ऊर्जा को जरूर महसूस करें। भारत के सबसे बेहतरीन रेलवे स्टेशनों में से एक चेन्नई सेंट्रल सच में हमारी धरोहर है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी दिलचस्प कहानियों के साथ चेन्नई के